द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, ठीक है, जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, कौन सा अवार्ड? ग्रीन एप्पल अवार्ड। और इसमें कितने, तेलंगाना के इसमें कितने इमारत को मिला है? यहाँ के 5 ऐसी इमारत को मिला है इसका अवार्ड, जिसमें आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे देखते हैं कृषि महोत्सव रज की मैं बात कर रहा हूँ, रज पर्व का आयोजन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लें। और ध्यान रखिए ये 3 दिन का, ये कितने दिन का है? ये 3 दिन का कृषि महोत्सव है, जिसमें कि पहला जो दिन होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पहला दिन क्या होता है? पहली रज। पहला दिन क्या होता है? पहली रज होता है। दूसरा दिन अगर पूछ लिया जाए क्या होता है, तो माझी रज होता है, ठीक है। और जो आपका तीसरा दिन होता है वो क्या होता है? तीसरा दिन में नोट कीजिएगा बसी रज, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से सवाल आ जाते हैं, एक तो 3 दिन का है तो तीसरे दिन कौन सा रज होता है, या दूसरे दिन कौन सा रज होता है, और पहला तो पहली रज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था। और यहीं से रिलेटेड और भी एक सवाल यहाँ पे बनता है, जैसे कि देखिए नुआखाई, धनु यात्रा, रज पर्व की तो बात हो चुकी है, उड़ीसा का है। नुआखाई भी और धनु यात्रा भी, ये भी कहाँ का जो आपका त्यौहार है? आपका उड़ीसा का है। नुआखाई मीन्स कि जब नया चावल की खेती होती है, ठीक है, नया चावल की जब खेती होती है तब यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। और धनु यात्रा में क्या? मामा कंस और किसकी? तो कृष्ण की इसमें कहानी है, ठीक है, मामा कंस और कृष्ण की कहानी है धनु यात्रा त्यौहार में, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाल ही में ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है? ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में, हैदराबाद का है तो तेलंगाना में, ये ध्यान रखिए। और इसको क्या मिला? ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सिटी का अवार्ड किसे मिला? आंसर हो जाएगा मुंबई को मिला है वर्ल्ड ट्रेड सिटी का अवार्ड। बात अगर हैदराबाद की हो ही रही तो आइए हैदराबाद से एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की मैं बात करूँ, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। और किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तो ये भी सवाल रिसेंट के पेपर में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको भी। फिर आप यहाँ पे देखिएगा एक बांग्ला महोत्सव, नाम से लगता है कि बांग्लादेश का होगा, लेकिन गलती से भी गलत नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ये है। उसमें कौन सा है? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा, बांग्ला महोत्सव। फिर बात करते हैं फूलदेई जो पर्व है ये कहाँ का है? तो फूलदेई की मैं बात करूँ ये है आपका उत्तराखंड का है। फिर बात करते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मेघालय की जो राजधानी शिलांग में ये मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम, ठीक। फिर बात करते हैं बोनालू महोत्सव, ये बोनालू महोत्सव कहाँ का है? तो बोनालू महोत्सव तेलंगाना का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे। एक और, भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कोच्चि, भारत, ठीक है। और इसकी जो थीम होगी वो होगी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ, इसकी जो थीम है इसके साथ ये आयोजन होगा। फिर बात हो रही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, इसकी अगर मैं पूछ लूँ कि इसकी स्थापना कब होती है? 1930 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं सिविल सेवा दिवस, ये सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर उल्लेख कर मैं करूँ इस ये संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। यूपीएससी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 315 जो अनुच्छेद है इसमें इसकी उल्लेख किया गया है। चलिए अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे एससीओ 2023 का संघाई सहयोग संगठन का 2023 का जो अध्यक्ष कौन रहा? तो भारत इसका अध्यक्षता क्या है? ये ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। G20 2023 का अध्यक्ष कौन है? भारत है। तो देखिए भारत कहाँ कहाँ है? आपका एससीओ में हो गया, G20 में हो गया। फिर बात करते हैं G7 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हिरोशिमा शहर जापान में हुआ है। COP 27 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख कहाँ? मिस्र में हुआ है। COP 28 का आयोजन कहाँ होगा? यूएई में होगा। तो भारत का दो ध्यान रखिएगा, एक तो एससीओ हो गया, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 की अगर मैं बात करूँ इसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। फिर आगे बात करते हैं क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये जापान में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी G7 का, अगर G7 की मैं बात कर लूँ, ये भी कहाँ हुआ? जापान के कहाँ? तो हिरोशिमा शहर में। और क्वाड का जो हुआ वो भी जापान में हुआ, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हेनरी प्राइवेट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किस देश से सर्वाधिक मिलीनियर अर्थात करोड़पति का पलायन होगा? आंसर हो जाएगा पहला चाइना हो गया और दूसरे नंबर पे आपका भारत है। तो भारत
है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो करोड़पति कहाँ पलायन कर रहे हैं, तो भारत पे सेकंड नंबर पे भारत के लोग हैं जो कि पलायन कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये भी ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये जा रहे हैं, ठीक है, पलायन करके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, 42वां रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर है। अब जाकर है यहाँ पे 3167 टाइगर है, जो कि पहले कितना था, 2967 था। लगभग 200 टाइगर क्या हुआ यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में INS सतपुरा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, कौन सा, कोमोडो, ठीक है, ध्यान रखिए, कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो कोमोडो की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, जो हुआ है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, किस में बीच में हुआ था, इंडिया एंड, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंडोनेशिया की अगर मैं बात कर लूँ, नई जो राजधानी क्या बनेगी, नूसंतारा बनेगी, पहले जकार्ता था, अब इसकी राजधानी जो बनेगी नूसंतारा होगी। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता, कौन सी खर्च खाता किसने लॉन्च किया, फिनो पेमेंट बैंक, कहाँ की, मुंबई की, ये भी याद आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में चेन्नई में लॉन्च कौन सा, ASW का SWC श्रेणी का तीसरा जहाज, कौन सा तीसरा जहाज कौन सा है, तो INS अंजदीप है। अगर पूछा जाए इसका पहला कौन था, तो पहला INS अरनाला था, दूसरा कौन था, INS यहाँ पे एंड्रोज था, तो INS अरनाला, INS एंड्रोज, और तीसरा जो है आपका INS अंजदीप। अब ये पूछेंगे कि ASW ये है क्या, एंटी सबमरीन वारफेयर है, ठीक है, ये है क्या एक्चुअली में, एंटी सबमरीन वारफेयर है। और SWC का अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये क्या है, SWC का स्मॉल वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वारफेयर कहने का मतलब क्या कि आपका पनडुब्बी के क्या करे, पनडुब्बी को नेस्तनाबूद कर देने के लिए कर देने की उसमें क्षमता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने किया, हरियाणा सरकार ने की है। वही बात करते हैं वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। अगर कुल पुरस्कार पूछ लिया जाए तो 106 मिला है, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि पद्म विभूषण किसको मिला, विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों का नाम याद रखिएगा। एक तो मुलायम सिंह हो गए, दूसरा जाकिर हुसैन हो गए, तीसरा बालकृष्ण दोषी हो गए, चौथा दिलीप महालनोबिस हो गए, चौथा TS कृष्णा हो गए, और छठा जो हो गया आपका श्रीनिवास हो गया, ठीक है, 6 लोग ध्यान रखिएगा। और इस 6 लोगों में से किसी एक का भी नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसको मिला है, JP मॉर्गन, कहाँ के हैं, USA के हैं, ठीक है। इनको क्या मिला, क्या कौन सा स्थान मिला है इनकी कंपनी को, फोर्ब्स की ग्लोबल के 2000 वैश्विक सूची में प्रथम स्थान यहाँ पे मिला है। वहीं भारत की रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान मिला है इसमें, पूरे वर्ल्ड में 45वां, लेकिन भारत में पहले नंबर पर, ठीक है। चलिए हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर-18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद, कौन, नाम याद रखिए, अदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है तीरंदाजी से। इनका संबंध क्या है, तीरंदाजी से, ये भी याद रखिएगा, तीरंदाजी से इनका संबंध है, ये बात याद रखिएगा, अदिति गोपीचंद। तो विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है, और ये किस देश में आयोजित हुआ था, अंडर-18 तीरंदाजी विश्व कप, आंसर हो जाएगा कोलंबिया। अंडर-19 महिला, देखिए ये भी पहली बार हुआ है, अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन रहा, भारत रहा, और आयोजन जो हुआ इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वही बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ, विजेता कौन रहा, जर्मनी, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आइए फ्रेंच ओपन भी महत्वपूर्ण सवाल है, जितने भी अभी 5-6 सवाल अभी कराएं वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल में से के, जैसे फ्रेंच ओपन 2023 पूर्व एकल विजेता कौन, नोवाक जोकोविच, कहाँ के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी, इगा स्वीटेक, कहाँ की खिलाड़ी, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते कि 16 जून 2023 को G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल के मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। इसकी थीम क्या थी, विज्ञान को समाज एवं संस्कृति से जोड़ना इसकी थीम थी, ये भी याद आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया है, नॉर्थवुड, कहाँ है, लंदन के पास है, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से
16 वर्ष निर्धारित किया, आंसर हो जाएगा जापान। अब आप पूछेंगे कि कंसेंट है क्या, तो कंसेंट का मतलब समझिए यह वह आयु है जिसके नीचे यौन गतिविधि करने पर उसे क्या माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा। पहले इसकी उम्र थी 13, अब है इसकी उम्र बढ़ाकर कर दी गई 16। 16 से नीचे जो भी होंगे ऐसे गतिविधि करने वाले होंगे वो किस दायरे में, बलात्कार के श्रेणी में वो आएंगे। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया, 17 जून को मनाया गया। और इसकी थीम इस बार की क्या थी, हर लैंड एंड हर राइट्स, ठीक है। और ये कौन सी संस्था इसको मनाती है, UNCCD अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है मरुस्थलीकरण रोकथाम। इसकी स्थापना कब होती है, 1994 में इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। तो ध्यान रखना है आपको, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है कब मनाया जाता है, 17 जून को। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन जो है इसका संस्था है, इसको सेलिब्रेट करती है, ये भी याद रखना आपको। हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध सकलन, ठीक है, दुग्ध सकल साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया, आंसर हो जाएगा मसूरी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन, ठीक है, दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया, मसूरी उत्तराखंड में। आगे बढ़ते सवाल पे, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है, तो ध्यान रखिएगा, पहला स्थान मिला है यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश का, ठीक है। पहला स्थान राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, तो दूसरे स्थान पर मिला है ओडिशा को, और तीसरा ध्यान रखिए बिहार, ठीक है, जो कि हर चीज़ में ख़राब माना जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिहार भी तीसरे नंबर पे है। और दो यहाँ पे स्टेट है आपके, आंध्र प्रदेश और बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। इसकी शुरुआत कब होती है, 2018 से इसकी शुरुआत होती है किसकी, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। आगे बढ़ते सवाल में कि हाल ही में किस देश ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, चाइना है। सिर्फ ये अपने चाइना की बात हो रही है, चाइना में ऐसा किया गया 41 उपग्रह लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से, ठीक है। तो इससे पहले और भी कोई रिकॉर्ड बनाया कि हाँ बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, 41 उपग्रह कुछ भी नहीं। इससे पहले तो अपना जो है भारत भी क्या 104 उपग्रह भेज चुका है, तो ये सिर्फ चाइना की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे 41 उपग्रह के साथ साइलेंट वार्कर परियोजना कहते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा एक साथ उपग्रह भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, स्पेस कंपनी ने पहले स्थान पर है, 143 उपग्रह भेजे फाल्कन 9 रॉकेट से, और कहाँ की कंपनी, USA की है। और दूसरे नंबर पर अपना भारत, ठीक है, दूसरे नंबर पर अपना क्या है, भारत, जो कि कितना 104 उपग्रह भेजकर इतिहास रचा है PSLV C-37 रॉकेट से, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, अगर हाल ही में अगर मैं बात करूँ GSLV F-12 से क्या लॉन्च किया गया, NVS-01 लॉन्च किया गया, भारत का नेविगेशन सैटेलाइट का दूसरा जनरेशन का पहला उपग्रह, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह भेजे गए, ये भी याद रखना, PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह, PSLV C-54 से भूटान के INS-2B को लॉन्च किया गया। सारे के सारे इसरो के क्या हैं, ये इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और SSLV D2 से 2 उपग्रह आज़ादी सैट और EOS-07 लॉन्च किया है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से 4 नाम, GSLV F-12, NVS-01 जो कि भारत का नेविगेशन सैटेलाइट का दूसरा जनरेशन का पहला उपग्रह है। वही बात करते हैं PSLV C-55 से सिंगापुर का, PSLV C-54 से भूटान के INS-2B का, SSLV D2 से 2 उपग्रह आज़ादी सैट और EOS-07 को लॉन्च किया गया। और एक और नाम याद रखिएगा, LVM थर्ड से भारत ने लॉन्च किया है, OneWeb जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, इसके उपग्रह को लॉन्च किया है, LVM याद रखिएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर जिला सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान पर किस जिले को मिला है, जम्मू जिला को मिला है। निवेशक दीदी क्या है, देखिए निवेशक दीदी एक्चुअल में है क्या, इसकी शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भारत का पहला 13वां वित्तीय साक्षरता अभियान है, क्या, निवेशक दीदी। तो क्या है, भारत का पहला 13वां वित्तीय साक्षरता अभियान है निवेशक दीदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बस होली पेंटिंग का GI टैग किसे मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है, मिस्र जो कि गोल्ड जीता है। वहीं बात करते हैं मलेशिया सिल्वर जीता है, भारत ब्रॉन्ज जीता है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें क्या जो चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता में भारत जो है क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कहाँ आयोजित होता है, चेन्नई में इसका आयोजन होता है।
बात करते हैं सेकंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। किसको हराकर? भारत को हराकर जीतता है। हाल ही में नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? अरुण से अरुणाचल प्रदेश, पोल से पुलिस, याद रखें अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में कहा? तो बांग्लादेश में। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अधिक विश्वसनीय संगठन कौन सा है? तो नाम याद रखिएगा, डीडी इंडिया। ठीक है, डीडी इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में, भारत किस देश में आयोजित एनएससी इंटरनेशनल एमिनेशन फेस्टिवल में पहली बार भारत भाग ले रहा है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज की गई है? तो आंसर हो जाएगा एनसेलाइड। ठीक है, एनसेलाइड हो गया। और किसका मिशन था? नासा का। कौन सा मिशन था? कैसिनी मिशन के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना। हाल ही में वर्ष 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान को सम्मानित किया गया। और विश्व पवन दिवस मनाया जाता है कब? 15 जून को। और 2023 की थीम क्या? पवन ऊर्जा, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में पवन ऊर्जा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ये भी याद रखना है। भारत द्वारा 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कब तक का रखा गया? वर्ष 2030 तक। वही बात करते हैं, भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की? उड़ीसा में। कहाँ? चेंगापहाड़, सूरतगढ़ जिला में। ठीक है, एक वो क्या है? एक चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है, जिसमें एक छोटा सा यहाँ से एक बड़ा सा छेद है। इसी छेद को क्या कहा जाता है? चेंगा कहा जाता है, याद रखिए। इसी को चेंगा कहा जाता है। चेंगा का मतलब होता है छेद, चेंगा का मतलब होता है छेद। तो ये बहुत ही बड़ा है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब में से एक है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान प्रमुख कौन है? जनार्दन प्रसाद है। ये भी आप नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस संस्था ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काट्रू, ठीक है, काट्रू का विकास किया? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अब आप पूछेंगे काट्रू, ये काट्रू का मतलब होता है क्या? ठीक है, काट्रू का मतलब होता है हवा। ठीक है, तमिल में क्या इसको कहा जाता है? तमिल भाषा में इसको क्या कहा जाता है? हवा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, काट्रू का मतलब। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना को कहाँ से प्रारंभ किया है? गैबोन देश में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में? तो आंसर हो जाएगा गैबोन देश में। ठीक, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए, अगर कितने स्वर्ण पदक जीते तो 7 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 9 इन्होंने जीता है। तो महिला वर्ग की अगर मैं बात करूँ तो पहले महिला वर्ग में भारत के ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने पहले स्थान पर रहा। कौन? तो महिला वर्ग में, फीमेल मीन्स महिला वर्ग में। वही बात करते हैं पुरुष वर्ग में 7 टोटल जीते हैं पदक, जिसमें कि 1 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, सेकंड स्थान पर रहा है। आयोजन कहाँ इसका हुआ? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी में होता है इसका आयोजन। आगे बढ़ते सवाल, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होता है? भारत में होता है। जीता कौन? स्पेन। और इसका शुभंकर भी याद रखिए, शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था ईभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? किस जून को इसकी शुरुआत होती है? 2015 से 9वां इसका संस्करण था इस बार। वही बात करते हैं 2023 की थीम क्या? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। यह इसका दूसरा, इसे ये भी कहा जा सकता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सक्रिय वन संचार उपग्रह को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1972 में। और प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला सिर्फ देश में कौन शामिल हो गया? तो ये हो गया आंसर भारत। ठीक है, भारत जो है इसमें शामिल हो गया जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। अर्थात कोई भी बिल्डिंग, जीरो बिल्डिंग प्रोजेक्ट करने का मतलब, जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट करने का मतलब कोई भी बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। अगर आप सोचेंगे यार लीड का मतलब क्या होता है, लीड का फुल फॉर्म देख लिया, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होगा। और अगर पूछा जाए पहले स्थान पर है भारत, सेकंड पे आपका जो हो गया है आपका USA, और थर्ड पे आपका हो गया है आपका चाइना, थर्ड पे आपका हो गया है चाइना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वैश्विक जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भारत जो है इसमें सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करने वाला, नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बन गया है।
अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे, देखते हैं क्या है। हाल ही में स्थानीय प्रकाशनों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? गूगल। ठीक है, गूगल अर्थात कहने का मतलब जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी है या किसी भी भाषा, उसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए गूगल ने क्या किया है, इसमें सहायता करने के लिए एक जो है भारतीय भाषा कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो गूगल भी देख रहे हैं कि भारतीय भाषा कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है और वहाँ पे इसकी जो है प्रमोशन करने की बात कर रही है। वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये भी स्थानीय भाषा जो है, इसका जो है स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा का शुभारंभ किया है। तो देखिए प्रोजेक्ट एलोरा में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक वर्ड आया एलोरा। ठीक है, अगर एलोरा से 2-3 सवाल देखने को बनेगा। जैसे कि एलोरा का अगर मैं बात करूँ, इसका अगर एलोरा की मैं बात कर लूँ, ठीक है, इसका एलोरा का टेम्पल अगर चित्र की मैं बात करूँ तो 20 रुपये का नोट पर अंकित है। ये पहला सवाल हो जाएगा कि 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो एलोरा की गुफा का है। ठीक है, दूसरा सवाल ये अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये है कहाँ, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में, और कौन से धर्म को ये कौन कौन से धर्म को यहाँ पे इसका संबंध किस किस धर्म से है? ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म हो गया आपका। ठीक है, जो मंदिर है आपका, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों का क्या है, यहाँ पे इसका मिक्सचर है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का ये मिक्सचर है, याद रखिएगा। अगर तीसरा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलोरा के बारे में, कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध जो ये मंदिर है कैलाश टेम्पल, इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण के अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और राष्ट्रकूट राजवंश के ये शासक थे, महान शासकों में एक थे। ठीक है, हालांकि राष्ट्रकूट की अगर राजवंश की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। तो यहाँ पे चलिए प्रोजेक्ट एलोरा की बात हुई थी। एलोरा से 2-3 ऐसे सवाल थे जो कि महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के वर्तमान CEO कौन है? नील मोहन है। इसका करेक्ट आंसर छाप लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौन सी भारतीय विमान कंपनी एयरबस ने 500 विमानों की खरीद करेगी? ठीक है, तो वो भारतीय कंपनी कौन सी? इंडिगो है, जो कि 500 विमान खरीदेगी। ठीक है, कौन सी कंपनी से? तो एयरबेस से खरीदेगी, ये भी ध्यान रखना आपको। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल की प्रारंभ की? आंसर होगा दक्षता। ठीक, नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम जो है की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो सिविल सर्वेंट जो है उनकी दक्षता को विकास करने के लिए, उनकी जो दक्षता है उनको डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ, ध्यान रखिएगा। भगवान रथ यहाँ पे अगर भगवान जगन्नाथ की मैं बात करूँ, यहाँ पे रथ यात्रा जो होती है, 3 रथ निकलते। ठीक है, 3 रथ निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया भगवान जगन्नाथ का, दूसरा हो गया बालभद्र का, तीसरा हो गया बहन सुभद्रा का। ठीक है, जो जगन्नाथ की अगर मैं बात करूँ, जगन्नाथ जो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है वो क्या होता है? 2 नीले और पीले रंग का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे नंदी घोष भी कहा जाता है। ठीक, ये रथ यहाँ पे 3 रथ निकलते, ध्यान रखिएगा। 9 दिन का ये फेस्टिवल होता है। एक यहाँ पे मंदिर याद रखिएगा, कौन सा मंदिर? गुंडीचा मंदिर। ठीक है, गुंडीचा मंदिर है। ठीक है, तो ये 9 दिन के लिए कहाँ जाते हैं? 9 दिन के लिए यहाँ जाते हैं, यहाँ मौसी का घर इनका, यहाँ पे विश्राम करते हैं, फिर वापस 9 दिन के बाद अपने यहाँ पे वापस चले आते हैं। ठीक है, फिर से ये अपने टेम्पल में चले आते हैं। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे 9 दिन पे वापस आते हैं, अगर ये 9 दिन की अगर यात्रा पूछा जाए तो इस यात्रा को क्या कहते हैं? बहुड़ा यात्रा। ठीक है, कौन सी यात्रा कहते हैं? इसको बहुड़ा यात्रा कहते हैं, ये भी बात याद रखें। तो 2-3 बातें यहाँ पे, 3 बातें हो गई। एक तो यहाँ पे कि जगन्नाथ जो है यहाँ पे जब रथ यात्रा जो निकलती है उसमें यहाँ पे 3 जो होते हैं रथ होते हैं। एक तो जगन्नाथ हो गया, जगन्नाथ का जो है भगवान जगन्नाथ का रथ हो गया, बालभद्र का, बहन सुभद्रा का, जिसमें कि नंदी घोष रथ किसको कहते हैं? जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के रथ को। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसमें लाल पीले रंग का किसका होता है? भगवान जगन्नाथ के रथ को कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो होता है 9 दिन के लिए कहाँ जाते हैं? मौसी के घर। मौसी का कौन सा मंदिर? तो गुंडीचा मंदिर। 9 दिन विश्राम करते हैं, वापस फिर आते हैं अपने मंदिर। बहुड़ा यात्रा इसको कहते हैं। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का यात्रा ओडिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलम्बम जो है कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का, ये भी ध्यान रखिएगा आप। फिर आगे बढ़ते कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का है। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। मलखम कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखिएगा। सिलम्बम तमिलनाडु, कलारीपट्टू केरल, थांगटा मणिपुर, मलखम मध्य प्रदेश का, ये आर्ट है। ठीक है, मार्शल आर्ट है, ध्यान रखना आपको। चलिए फिर बात करते हैं आगे। हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है?
रॉ का नया प्रमुख बनाया गया रवि सिन्हा को 2 वर्ष के लिए। किसके स्थान पर? सामंत कुमार गोयल के स्थान पर। अगर आपसे पूछा जी रॉ जो है किसकी खुफिया एजेंसी है? भारत की खुफिया एजेंसी है। और रॉ की स्थापना 1968 में, ठीक है, 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये इसलिए कि 1962 की मैं बात करूँ, 1962 की भारत चीन की युद्ध की मैं बात करूँ, 1965 की भारत पाकिस्तान की युद्ध की मैं बात करूँ, तो इसके बाद भारत को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमण है उनसे बचने के लिए कुछ ऐसा जासूसी ऐसी खुफिया एजेंसी बनाई जाए ताकि हम पे जो आक्रमण होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके और इस आक्रमण से बचा जा सके या इसकी सामना किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए रॉ की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली इंपॉर्टेंट एक तो पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो भारतीय तलवारबाज के अगर नाम आए तो ध्यान रखिए भवानी देवी का नाम याद रखिएगा। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नवीनतम 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा। नवीनतम और कौन सा? 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कौन सा है? 52वां ये टाइगर रिजर्व था, ये भी ध्यान रखना है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो स्ट्रैटेजी के अगर सेंस से देखा जाए तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9V सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा? आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत क्या करेगा? भारत जो है USA से कौन सा ड्रोन खरीदेगा? प्रीडेटर या MQ-9V, या इसे क्या कहते हैं? हंटर किलिंग ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। हंटर किलिंग ड्रोन भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे। हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी स्थापना होती है 1923 को। ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है? इंडोनेशिया ओपन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व सिकल जो जागरूकता दिवस 2023 का मनाया गया? 19 जून को मनाया गया। इसमें जो RBC होती है हंसिया आकार की हो जाती है, जिससे कि ब्लड में प्रॉब्लम आ जाता है, याद रखिएगा। 45वें यूरोपीय निबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा अरुंधति राय का। तो जितने भी अवार्ड हैं, अवार्ड से एक आध सवाल आते एग्जाम में, तो रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास कौन सा खान कोस्ट 2023 में भाग लिया है? तो भारत के में बात करूँ तो किस देश में? तो भारत ने जो है मंगोलिया देश में। तो भारत, अगर पूछा जाए खान कोस्ट किन दो देशों के बीच का ये संयुक्त अभ्यास है, तो याद रखिएगा किन दो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे, ठीक है, ये आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है, ऐसा नहीं, बहुत सारे इसमें देश शामिल है। तो कहाँ पे होगा? आंसर मंगोलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कि राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया? बांसवाड़ा अनास नदी पर, ठीक है, अनास नदी पर। कहाँ? राजस्थान, बांसवाड़ा। आगे बढ़ते सवाल पे हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई? झारखंड में। आखिर ये गोधन न्याय योजना है क्या? इसमें क्या करेगी सरकार? जो है 10 रुपये प्रति केजी गोबर आपसे खरीदेगी, इससे बर्मी कंपोस्ट तैयार करेगी और फिर आपको जैविक खेती की बढ़ावा के लिए आपको मदद करेगी इसमें, ठीक है। हाल ही में जल मितान युवा उद्यमिता का विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में। ये जल से, अगर मैं बात करूँ जल से, ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण तथा उसकी रखरखाव के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता? भारत ने जीता है। किसको हराकर? लेबनान को हराकर। और इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है किससे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित। तीन बातें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 127वां रैंक प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स से रिलेटेड एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को बनता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो आउटलुक है कौन जारी करता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वही बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 38वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वही बात करते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो इंडेक्स से रिलेटेड अगर मैं सवाल कहूँ तो इंडेक्स से रिलेटेड इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमान कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो सिंगापुर एयरलाइंस को। और इसे एविएशन का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। बेस्ट रीजनल
एयरलाइंस के में पहले स्थान पे कौन सा एयरलाइंस है? बैंकॉक एयरलाइंस। वही बात करते हैं मिनिमम कॉस्ट एयरलाइंस में पहले स्थान पे कौन है? एयर एशिया। पूछा जाए आपसे कि शिवमोगा, ठीक है, शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ? शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। मोपा एयरपोर्ट अगर पूछा जाए किसका नया नाम क्या हो गया? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो गोवा में, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। अगर पूछा जाए ये है क्या वर्तमान में? WHO का वर्तमान महानिदेशक हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को होती है। अगर पूछा जाए इसकी मुख्यालय कहाँ है? लुजान, स्विट्जरलैंड में। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अग्नि वॉरियर जो अभ्यास है, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से सवाल एक आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अग्नि वॉरियर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत तथा सिंगापुर के बीच में होता है। नेक्स्ट सवाल पे अगर आगे बढ़ते हैं कि WHO का वर्तमान महानिदेशक कौन है? अभी मैं बात किया हूँ इसकी, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। वर्ल्ड बैंक के नवीनतम अध्यक्ष कौन बने हैं? नए कौन अध्यक्ष बने? तो अजय बंगा, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अवार्ड के हिसाब से, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 34वां अगर मैं बात कर लूँ 2028 का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजलिस USA में होगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो आपका होगा आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। 200वां जो मैच इन्होंने खेला किसके खिलाफ खेला? आइसलैंड के खिलाफ खेला, ठीक है। 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये भी नाम होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री कौन से स्थान पे? तो भारत के आपके सुनील छेत्री हैं, जो कि कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे हैं, ठीक है। पहले स्थान पे तो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक, याद रखिएगा। और चौथे स्थान पे आपके छेत्री हो गए, तीसरे स्थान पे मेसी हो गए, दूसरे स्थान पे अलीदई हो गए, ठीक। चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2024 में गोल्डन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 उसको लीजिए, ठीक है। 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? तो किलियन एम्बापे। कहाँ के खिलाड़ी थे? ये फ्रांस के खिलाड़ी थे, ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। तो अगर पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप अगर 2022 का विजेता कौन रहा? तो विजेता आपका रहा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना इसका क्या रहा? विजेता रहा। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर, ठीक है, फ्रांस को हराकर। चलिए यहाँ तक बात हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस मनाया गया। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। वही बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्निशस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? पूर्वी लद्दाख में। बुलंद भारत अभ्यास, फिर से जो भी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय सेना ने किया है। कौन किया है? भारतीय सेना ने किया है। कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ, कौन सा जिला? तो पूर्वी चंपारण जिला में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, और इसको बनवाया किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स, ठीक है, इंडस एक्स का आयोजन किया है USA के साथ। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि चिनूक है क्या? चिनूक जो है रॉकेज पर्वत से नीचे उतरने वाली एक गर्म हवा है, याद रखिएगा। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? USA में। इसकी आकृति कैसी होती है? आई शेप की होती है, ठीक है, आई शेप की हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो भारत है। किसको हराकर जीता है ये? तो बांग्लादेश को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? आयोजन हुआ है हांगकांग में। भारत की जो कप्तान थी इसमें, ठीक है, भारत तो जीता, भारत की कप्तान कौन थी? श्वेता शेहरावत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ किया गया? राजस्थान में। इसमें जो बस का किराया होगा सरकार देगी 10 किलोमीटर से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्लस से आपका अगर स्कूल हो या कॉलेज हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज हो, तो इसके लिए क्या करेगी सरकार? पैसे, बस किराया का जो होगा पैसे कौन देगा? सरकार देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के लिए बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? सलमान रुश्दी को। और आगे बढ़ते सवाल पे कि चीनी कंपनी अलीबाबा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? एडी बुक को। तो गाइज